हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस न्यू क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग परिमिति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी हमारा जो चैप्टर है ये लास्ट है 12 नंबर का चैप्टर। और आज इस क्लास में हम लोग परिमिति के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जो आयत वर्ग वृत्त पढ़े थे उसके क्षेत्रफल और उसके परिमाप निकालना हम सीखेंगे। और सूत्र फॉर्मूला जो है वो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और बिल्कुल ध्यान से पेन और कॉपी लेकर के फुल फोकस के साथ इस क्लास में जुड़ जाना है। तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं परिमित क्या होता है। ठीक है, तो परिमित परिमित जो है वो आपके चैप्टर का नाम है। सिंपल से इसमें दो चीजें हम समझेंगे। एक पहला जो है टॉपिक है वो है परिमाप। पहला हम समझेंगे क्या, परिमाप। तो अब जरा ध्यान से और गौर से बढ़िया से मेरी बातों को सुनना है और समझना है। देखना, आपका सब फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। पहला है परिमाप। ठीक है, परिमाप जिसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ठीक है, ये आप समझोगे पेरीमीटर जिसको हम बोल देते हैं। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम, पेरीमीटर। बताओ इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम लोग, पेरीमीटर बोल देते हैं। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक है, और एक जो आप समझोगे वो समझोगे क्षेत्रफल यानी एरिया। दूसरे नंबर का क्या टॉपिक समझोगे, क्षेत्रफल यानी एरिया। दूसरा है क्षेत्रफल और यानी एरिया। तो पहले हम कोई भी शेप नहीं लिए। ठीक है, हम लोग कोई भी आकृति नहीं लिए। ठीक है, हम लोग पहले इन दो टॉपिक को समझ जाते हैं तो फॉर्मूला खुद हम बना लेंगे। फॉर्मूला खुद बना लेंगे, मैंने बोला ना, फॉर्मूला हम लोग खुद बना लेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एरिया। और चाहे आप कहीं भी किसी भी आकार या किसी भी आकृति का आप क्षेत्रफल निकालो या परिमाप निकालो ना, तो ये दो टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी है। ये समझ गए बस हो जाएगा। देखो, सबसे पहले समझते हैं परिमाप होता क्या है। किसी भी शेप का परिमाप क्या होता है। हम परिमाप निकालना छोड़ो, अलग बात है। मैं आपसे नॉर्मल भाषा में पूछता हूँ, परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है। तो देखो, जैसे सब लोग खेत अपना देखे होगे, तो खेत के चारों ओर मेढ़ लगा होता है, जो चारों ओर लगा होता है, बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो उस खेत के चारों ओर, चाहे खेत आपका वर्ग के शेप का हो सकता है, वर्ग हो सकता है, या फिर आयत हो सकता है ना। कहीं कहीं त्रिभुज भी देखने को मिल जाता है ना। समझ में आ रहा है। तो इसके चारों ओर की जो लंबाई, जब आप इसको नापोगे चारों ओर की बाउंड्री को, चाहे डेग से नाप लो चाहे जिससे भी, खेत देखोगे ना, तो जब उस पूरे को नाप करके, यानी जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, इस पोजीशन पे, मैंने कहा आप अपने खेत की लंबाई नाप के आओ अपने डेग से। आप गए इधर से यहां गए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां आ गए। जब पूरा बाउंड्री घूमकर यहां आ गए और जितना भी डेग होगा, टोटल कितना स्टेप आप चले, ठीक है, तो वो टोटल होगा परिमाप। नहीं समझे, आ जाओ यहां समझे। देखो, परि को दो इस समय तोड़ दो, परिमाप को। एक होगा परि प्लस माप, है ना, परि प्लस माप। और जिसमें परि का अर्थ होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर। क्या, चारों ओर। ठीक है, दिख रहा होगा ना, थोड़ा छोटा मैंने लिख दिया, देख लेना ना। और माप का मतलब होता है नापना यानी मापना। ठीक है, मेजर करना। ठीक है, तो बस यही है, चारों ओर किसी भी आकृति का परिमाप जब निकालना होगा तो उसके चारों ओर की लंबाई क्या कर लो, अब नापेंगे क्या, लंबाई ही, चारों ओर की लंबाई नाप लो, वही आपका परिमाप हो जाएगा। बहुत सिंपल शब्दों में, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कोई शेप है। अभी मैं फार्मूला कुछ नहीं बता रहा हूं, ना ही कोई आकृति बनाया हूं, कुछ नहीं, बस मैं कोई भी रेंडमली शेप बना लेता हूं ऐसे करके, ऐसे नॉर्मल, है ना। चलो इसको थोड़ा सीधा बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग इस पे आएंगे, जैसे ये है मान लो। ठीक है, मैंने बोला कि यहां से यहां तक की लंबाई जो है वो 10 मीटर है ना। यहां से यहां तक की लंबाई जो है वो 2 मीटर है। ये भी 10 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। मैंने बोला आप इसका परिमाप बता दो। तो परिमाप का मतलब क्या है, चारों ओर की लंबाई, चारों ओर की लंबाई नाप लो। 10 10 20 हो गया, 20 2 22 और 2 24, यानी आपको आता होगा 24 मीटर है, 24 मीटर है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप तो समझ में आया, आया ना निकालना। कैसा भी आकृति बना दे, ऐसा बना दे, ऐसा बना दिया लो। ये 2 है, यहां से यहां लंबाई भी 2 है, ये जो लंबाई है वो 5 है, ये 2 है मान लो,
ये मान लो 6 है और ये मान लो 3 है। बता दो परिमाप, किसी भी तरह का शेप बना ले, परिमाप बता दो। बस आपको चारों ओर की लंबाई नाप लेनी है, जितनी भी भुजाएं हैं उन सबको जोड़ देना है। 2 2 4 5 9, 5 4 9, 2 11, 11 6 17 और 3 20 हो गया। 3 2 5, 2 7, 7 5 12 और 12 2 14 26, यानी इसका कितना गया 20 मीटर, या 20 जो भी मीटर होगा, मीटर लिखना है, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर। ठीक है, समझे कि नहीं? अभी समझे ना? अभी कोई भी सूत्र नहीं हम लोग बनाए, नए सूत्र पढ़े हैं। ठीक है, तो परिमाप हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल भाषा में अगर हमें बोलना हो तो परिमाप हम बोल सकते हैं कि सभी भुजाओं का योग। क्या? किसी भी आकृति की सभी भुजाओं, यही मेन है, इसको समझ लो, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं इस पे। ठीक है, ताकि फॉर्मूला आप खुद ही बना लोगे। सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग। ओके, किसी भी आकृति में सभी भुजाओं का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, यानी सभी भुजाओं का योग हम निकाल लेंगे, उसी को हम परिमाप बोल देते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, परिमाप। तो परिमाप में ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ना, ये पता होना चाहिए। किसी भी दुनिया में कोई भी शेप आकृति कोई भी बनेगी, आप ऐसे ही बताना। अब आते हैं क्षेत्रफल पे। परिमाप समझ में आ गया, आते हैं क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल क्या होता है? कभी भी जमीन वमीन खरीदा जाता है, देखना आप, तो या खेत हो कभी, तो हेक्टेयर में या फिर क्या बोलते हैं, स्क्वायर मीटर में हम लोग लेते हैं। तो स्क्वायर आ रहा है ना वर्ग मीटर में, है ना, वर्ग मीटर में हम बोलते हैं। तो क्षेत्रफल बना ही है क्षेत्र का फल। देखो, क्षेत्र का मतलब उस जगह का कि कोई भी आकृति कितना स्थान घेरा है। जितना स्थान घेरे, है ना, जितना स्थान, कोई भी आकृति हो जितना स्थान घेरेगी वही क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। सिंपल है। देखो ये आपके सामने ये नोट्स जो है, नोट्स को ही मैं रखा, ये देखो एक आकार है। ठीक है, तो इसका परिमाप अगर मैं आपसे पूछूंगा परिमाप, तो आप सिंपल सा बता दोगे कि इसका ये वाला नाप लो, ये वाला नाप लो, सभी साइड का सम कर दो, जोड़ दो सभी भुजाओं को। ठीक है, परिमाप आ जाएगा। लेकिन ये कितना क्षेत्र घेरा है? मान लो इसको मैंने यहां रख दिया ऐसे। ठीक है, देखना, ये रखा, तो ये बोर्ड का कोई क्षेत्र घेरा है ना, कितना घेरा है? देखो मैं बना लेता हूं, देखो मैंने बना लिया। देखो इतना आकार घेरा है, मैं आपके सामने बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर है। देखो इसको मैं अब हटा देता हूं। देखो ये इतना आकार घेरा है ना, ये किसका? कागज का, जो नोट्स था। तो नोट्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। ये इतना क्षेत्र घेरा है ना, यही हो जाएगा। ये क्षेत्रफल कहलाता है कि जितना स्थान घेरता है कोई चीज, उसको हम क्षेत्रफल बोल देते हैं, क्षेत्र बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अभी इसका फॉर्मूला क्या, मतलब इसको हम कैसे निकालते हैं? तो कहीं भी क्षेत्रफल निकालने को बात आ जाए, कहीं भी एरिया यानी क्षेत्रफल की बात होगी, दो ही बात दिमाग में रखना कि हमें केवल 2 डायमेंशन चाहिए, 2 विमाएं चाहिए, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई, कोई भी 2 चाहिए, तो हम क्षेत्रफल बता देंगे। यानी क्षेत्रफल जो होगा, देखो ये केवल होगा लंबाई, किसी भी, यहां मैं लिख देता हूं, किसी भी शेप का अगर क्षेत्रफल लिखोगे, है ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक मेन लिख लो यहां कि लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। क्या होगा? चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये सभी फॉर्मूले में ये लगाना, सभी वर्ग आयत जो भी पढ़ना, लंबाई गुणे चौड़ाई पढ़ना। समझ में आ गया? यानी ये चौड़ाई हो गया, ठीक है, ब्रेथ जिसको बोलते हैं बी, और ये हो गया एल, तो एल इंटू बी। अब याद कैसे रखोगे? बहुत सिंपल है। देखो ऐसे ऐसे मैंने बनाया और ऐसे ऐसे बनाया, देखो गुणा का चिन्ह बन रहा है ना बीच में, ऐसे नॉर्मल है याद करने के लिए, गुणा का चिन्ह बन रहा है ना, देखो ऐसे एक गुणा का बन रहा है, यानी किसका किसका गुणा? लंबाई और चौड़ाई का क्या हो रहा है? गुणा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, लिंक करके लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ में आया? इतनी बातें समझ में आया? क्योंकि जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे भाई, तो हमें लंबाई चाहिए और चौड़ाई दोनों चाहिए, और लंबाई चौड़ाई है तो निकाल देंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमेशा द्विविमीय आकृति का हम लोग निकालते हैं, त्रिविमीय पे भी निकालेंगे जब कर्व्ड पढ़ोगे, वक्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो सब 3D में आएगा। ठीक है, हमको तो बस इतना ही पढ़ना है, डीएलएड के लिए। ठीक है, बोलो क्षेत्रफल और परिमाप क्लियर हो गया? इतना डिस्कशन हुआ।
अब हम बढ़ते हैं, ये दोनों पॉइंट याद रखना, सभी भुजाओं का योग परिमाप होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं, एक एक शेप को समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब आपको, अब फॉर्मूला सूत्र जो है ना वो आप खुद बना लोगे। क्या करोगे बोलो जल्दी से, खुद बना लोगे। देखते जाना, बस मजा कितना आने वाला है जरा देखना, मस्त तरीके से देखना। ठीक है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसका सूत्र क्या होगा, आप खुद याद कर लोगे। भूल भी गए तो खुद बना लोगे, जब खुद ही बना लोगे तो याद तो खुद ही हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला जो टॉपिक है, मतलब पहला हम वर्ग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे हम, पहला वर्ग के बारे में। ठीक है, वर्ग, वर्ग के बारे में पढ़े थे ना पिछली क्लासेस में, स्क्वायर। तो इसके परिमाप, क्षेत्रफल, जो भी चीजें होती है हम समझेंगे। ओके, जरा ध्यान देना। देखो वर्ग बना लिया जाए। ठीक है, देखना जरा, वर्ग बना लेते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल। यहाँ ये हो गया हमारा वर्ग। वर्ग की बता दो सभी भुजाएं क्या होती है, जल्दी से बता दो। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, जल्दी बता दो। बराबर होती है। यस और नो? वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, रिवीजन करते रहना। ठीक है, अब ये हमारे पास वर्ग है। अब इसके हम दो चीजों की बात करेंगे। कौन कौन, पहला बता दो। पहला हम परिमाप की बात करेंगे, वर्ग का परिमाप क्या होगा। चलो पहले परिमाप निकाल लेते, आप खुद सोच के बताओ, सोच के दिमाग से बताना जरा। मैं आपसे पूछता हूं कि एक भुजा की लंबाई मान लो ए है। क्या है, ए है। कोई संख्या नहीं लिखा मैंने, ए के जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ए है, तो आप क्या इसका परिमाप निकाल सकते हो? बस इतना बताओ, बस इतना, क्या आप इसका परिमाप निकाल सकते हो? कहोगे भाई साहब हमको तो केवल एक ही भुजा पता है। ऐसा क्या? तो ऐसा नहीं है, आपको सब पता है। कैसे, देखो भाई, हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अगर हमको ए दिया है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, जल्दी से बता दो। ये भी ए होगा, और ये भी कितना होगा, ए होगा, और ये भी कितना होगा, ए होगा। यानी हाँ, लोग चारों भुजाएं पता चल गई। अगर चारों भुजाएं पता चल गई तो हमको तो पता ही है परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। तो हम सभी भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, चार थे, तो ए ए ए मिलकर कितना ए हो जाएगा, बताओ। सजाती विजाती में चर राशि और चर राशि पढ़ाया, सब जोड़ना घटाना, जल्दी से बता दो। ए ए मिलकर कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4a। यानी परिमाप यही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेरीमीटर यही आपका होगा। पेरीमीटर क्या होगा, यही होगा। सूत्र यही होता है वर्ग का परिमाप का। देखो आपको याद हो गया, कैसे आया वो भी पता चल गया। यानी परिमाप हम ऐसे ये लिख सकते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होगा वो 4 गुणे भुजा होगा। भुजा, क्योंकि ए भुजा था ना, तो 4 गुणे भुजा भी बोल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, या 4 इंटू ए लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो क्लियर हुआ परिमाप निकालना, आया? अच्छा, आ जाओ इधर देखते हैं क्षेत्रफल इसका। वर्ग का क्षेत्रफल थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भाई साहब क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई गुणे चौड़ाई चाहिए। क्षेत्रफल तो ये होता है, मैंने बताया ना कि सब में यही लगाना है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जरा बताना वर्ग का लंबाई कितना है, भाई ये तो ए है। जरा बताना चौड़ाई कितना है, ये भी ए है कि नहीं? सच सच बताना, मैं कुछ अलग से तो जोड़ नहीं रहा हूं। तो जब ए है ये भी ए है, तो ए गुणे ए मैंने बताया है क्या हो जाता है, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो पावर हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए क्या था, भुजा था, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, खाने वाला नहीं। ठीक है, साइड की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। समझे? बताओ अब कोई दिक्कत है, बताओ। क्या कुछ भी नया है? परिमाप क्षेत्र आप समझ में आया कि क्यों उस टॉपिक पे डिस्कस किया गया। अगर इतनी बात क्लियर हो गई क्षेत्रफल पे, ठीक है, तो एक और इसमें पॉइंट जान लेना, पूछता है, ठीक है, कि विकर्ण, वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो कैसे करेंगे। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण मैंने बताया ना क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला जैसे ये, इसकी लंबाई अगर निकालनी हो, ये विकर्ण दोनों बराबर होंगे, तो किसी भी एक विकर्ण की लंबाई निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है। आप बस इसको याद रख लेना, है ना। ये होता है 2√a, सॉरी गलत हो गया, a√2 होगा, यानी a√2।
है ना, √2, करनी में 2 बोलते हैं इसको, है ना, यानी भुजा गुणे 2 √2। ठीक है, वो कैसे आएगा बता दूं, चलो देख लो यहाँ पे। जैसे ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है ना, ये वाला, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग दोनों को जोड़ते हैं, है ना। यहाँ कहाँ देख लो, यहाँ देखो, ये लंब का वर्ग हो गया, है ना, क्योंकि ये कर्ण है, तो कर्ण हमें निकालना होता है, तो कर्ण का फॉर्मूला ही होता है √ लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो √ होगा 2a² होगा। ठीक है, तो a² बाहर आ जाता है, तो a √2 हो जाता है। अगर ये नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस ये याद रखना है, बात खत्म। भुजा दिया होगा तो भुजा के आगे √2 लगा देना, आपका वही क्या हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे समझ में इतनी बात। दूसरा हम लोग समझते आयत के बारे में। किसके बारे में, आयत के बारे में। वर्ग के बारे में क्लियर हो गया, आयत के बारे में देखो, आयत के बारे में भी आप फॉर्मूला खुद बना लोगे। ये हो गया आयत, जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, देखो आयत के बारे में भी आप खुद बना लो, पहले फिगर बना लीजिए। ठीक है, बना लीजिए। देखो ये यही आयत है, ये आयत है कि नहीं, ठीक है आयत है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मैंने बताया था ना, विपरीत जो आमने सामने की भुजाएं होती है क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो आयत की ये क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। लंबाई को मैं L से दिखा रहा हूं, और ब्रेथ मतलब चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई को B से। तो आप खुद बताओ, क्या आयत का परिमाप बता सकते हो, यस और नो, बस इतना बताओ। आयत का परिमाप आप बता सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कहोगे कि सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो ये देखो, ये B है अगर, तो ये भी B होगा कि नहीं, यस और नो, बिल्कुल। और ये L है ऊपर वाला, तो ये भी L होगा, बिल्कुल सही। तो सभी भुजाओं को जोड़ दो, L प्लस B प्लस L प्लस B, सही है। हम लोग ये किया ना कि भाई यहाँ पे आप खड़े हो, यहां से यहां गए, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर वापस आ गए यहाँ पे। ठीक, यही परिमाप होता है। ओके, अब देखो, क्या L और L मिलकर 2L होंगे, बिल्कुल सही। क्या B और B मिलकर 2B होगा, बिल्कुल सही। अब बताओ, इन दोनों में से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई होता है। आपने फॉर्मूला अगर रटा होगा, कभी याद किया होगा, तो देख लो यहीं से आया है वो फॉर्मूला, ऐसे ही करके। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आयत का जब परिमाप कोई पूछेगा तो आप बताओगे 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी लंबाई और चौड़ाई दिया होगा तो आप निकाल लेना ऐसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, फॉर्मूला ये भी बन गया। देखो यहां से हम लोग चुपचाप उसी कंसेप्ट है जो शुरू में सीखे, उसी से हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं। अब मान लो अगर इसका पूछ दिया जाए क्षेत्रफल, क्या पूछ दिया जाए, क्षेत्रफल बता दो जरा। तो क्षेत्रफल मैंने क्या बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बताओ, इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसका क्षेत्रफल तो यही हो गया, है ना। इसमें जो था लंबाई भी L था, चौड़ाई भी, मतलब लंबाई भी A था, चौड़ाई भी A था, इसलिए दोनों के जब A रखे तो गुणा करके इतना आ रहा था। बट इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल में लंबाई गुणे केवल चौड़ाई। अब अगर आयत वर्ग समझ गए तो एक चीज समझो जरा, कि जब भी हम नोट में करके लिख लेना, जब भी हम परिमाप निकालेंगे किसी भी का परिमाप, तो परिमाप का जो हम मात्रक लिखते हैं, मात्रक हमेशा जो भी मात्रक हम लिखेंगे ना, मात्रक वो मीटर या सेंटीमीटर, है ना, मतलब सबके घात 1 होंगे, एक विमीय होगा। क्या होगा, एक विमीय। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी दिया हो, है ना, मिलीमीटर जो भी दिया हो, ऐसे लिखोगे। ठीक है, लेकिन जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हो, क्षेत्रफल, तो उसका यूनिट जो होता है, उसका मात्रक मीटर स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, वर्ग में हो जाता है, समझे कि नहीं, क्योंकि इसमें देखो 2 चीजें गुणा करके आ रही है, और इसमें केवल एक ही था, परिमाप में केवल एक ही को जोड़ रहे थे, इस वजह से इसमें केवल हम मीटर सेंटीमीटर सब लगाते हैं, केवल एक घात, और इसमें वर्ग में बोलते हैं, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया ना, ये जरूर क्लियर रखना, क्योंकि क्वेश्चन में केवल दे देगा कि एक खेत की क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल ना भी दे तो 12 किलोमीटर 12 मीटर स्क्वायर का एक खेत है। ठीक है, तो उसका परिमाप बताओ, 12 स्क्वायर मीटर का एक खेत है, 12 वर्ग मीटर का एक खेत है, उसका परिमाप बताओ। अब 12 वर्ग मीटर लिखा है, तो वो परिमाप है, क्षेत्रफल है, या भुजा है, क्या है, वो पता होना चाहिए ना। तो वर्ग मीटर लिखा है, जैसे यहां देखो, मान लो मैंने लिखा 12 वर्ग मीटर।
तो आप जाहिर से देखकर बता दोगे कि ये क्या है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। मैंने बोला 12 मीटर, ये किसकी बात हो रही है, परिमाप की बात होगी या भुजा की बात होगी, ठीक है कि नहीं। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब एक और देख लेते हैं, वृत्त पढ़े थे ना हम लोग, तो वृत्त के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। त्रिभुज भी है ना, वृत्त और त्रिभुज, ओके। तो त्रिभुज और वृत्त हम देख लेते हैं, दो टॉपिक है, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगा, ठीक। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, सच सच बताना। अगर समझ में आ रहा है तो फिर भाई साहब बढ़िया है। यही जरूरी है कि आप एक बार पढ़ो, टाइम दे रहे हो आप लोग अपना, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ो, मस्त तरीके से पढ़ लो, ताकि इसमें फिर कोई दिक्कत ना रहे, है ना। और सब फायदा देगा, देखना क्वेश्चन जब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, है ना। इस क्लास के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका होगा, ओके। और मुझे याद है अच्छे से, आपके 2 चैप्टर वो हैं, जो इस चैप्टर ना बोलो उसे जो टॉपिक बोलो, 2 टॉपिक हैं जो फोन पे क्लियर करना है आपको, ठीक है। चलो आ जाओ, देखते हैं इसमें, ठीक है। देखते हैं पहले आप 3 तीसरा नंबर है, त्रिभुज के बारे में पहले देख लेते हैं ना, क्योंकि त्रिभुज हम लोग पढ़े थे। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है जल्दी से बता दो, देखो अब नाम से ही क्लियर है, त्रिभुज, ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो त्रिभुज हम लोग को 2 त्रिभुज बनाएंगे, एक तो है नॉर्मल त्रिभुज और इसको पूछ देता है। ये त्रिभुज वाला जरा ध्यान से रखना, इसमें एक हीरो फॉर्मूला आ जाता है, हीरोज फॉर्मूला, ठीक है, वो भी हम यूज करेंगे, है ना। ये एक त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। देखो ये कौन सा त्रिभुज है, जल्दी से बता दो, ये कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा है, जल्दी बता दो। समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 अंश का कोण होता है, जिसका एक कोण 90 अंश हो वो समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। और ये हो गया त्रिभुज नॉर्मल, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। देख जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ओके। देखो कोई भी त्रिभुज का अगर ABC त्रिभुज इसका नाम है ना, ABC, ध्यान से देखना इसको। तो इसकी जो भुजा की हम लंबाई ले लेते हैं, जैसे कि वर्ग में A ले लेते हैं, आयत में L और B ले रहे थे, उसी तरह इसमें हम ABC लेते हैं, लेकिन छोटी वाली, कौन, स्मॉल वाला। तो देखना इसकी लंबाई C होगा, इसकी लंबाई A होगा, इसकी लंबाई B होगा। यहां से यहां हम ऐसे करके लेते हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे, ABC मैंने लिख दिया, क्या हम इसको कहीं भी नहीं लिख सकते? तो मेरा आंसर है कि लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसे ही दे देता है ए, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं लिखोगे तो, जरा ध्यान सुनना, आप इसको याद रख सकते हो। ए बी के बीच में क्या नहीं है, ए बी सी 3 है ना, उस तो ए और बी के बीच में क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, तभी ये कंप्लीट होगा एबीसी वाला लाइन। ए बी सी, बी और सी तो है, ए नहीं है तो ए हो जाएगा, ए बी सी ये हो जाएगा, ऐसे याद रख लेना। ए सी के बीच की लंबाई बी होगा, ओके। अब देखना ये क्यों लंबाई मैंने लिया है, तो यहां बताओ क्या होगा, ए होगा, यहां बी होगा, यहां सी होगा, ठीक है, लंबाई है। अब देखना जब भी हम परिमाप की बात करेंगे, त्रिभुज की परिमाप, तो आप बहुत सिंपल सा आंसर कर दोगे भाई साहब, इसमें तो अगर भुजाएं सभी अलग अलग है तो हम तो क्या कर देंगे, परिमाप को हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया परिमाप, इसको जरा ध्यान से देखना, परिमाप निकल गया कि नहीं, परिमाप निकल गया, ओके। परिमाप आपका आराम से निकल गया, किसी भी त्रिभुज है, इसमें भी ए बी सी कोई भी हो जाएगा, ठीक है, ओके। सवाल तो ये आता है कि भाई साहब हम क्षेत्रफल जब निकालना होगा तब क्या करेंगे, क्षेत्रफल, यहां प्रॉब्लम आती है, क्षेत्रफल निकालना होगा तब। तो देखो कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है, ध्यान से सुनना, समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखना, यहां कोई भी समकोण त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल पूछेगा, परिमाप तो दोनों में सेम रहेगा, लेकिन अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे बताना अच्छे से, क्या पूछा जाए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप कुछ नहीं करोगे, 1/2, और मैं बता भी सकता हूँ ये 1/2 कहां से आया, है ना। और मैंने बोला था लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी ये ऊंचाई, इसमें ऊंचाई रहती है, ये वाला तिरछा है, ये हो गया बेस, यानी आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा इसमें। मैं इसको नीचे लिख दूं, ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको दिख जाए। जब भी आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा, क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना होगा,
तो हमें पता है दो विमाएं चाहिए, या लंबाई चौड़ाई हो या ऊंचाई हो कोई भी। तो समकोण त्रिभुज का जब क्षेत्रफल आप लिखोगे, क्षेत्रफल तो कुछ नहीं करना है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कर देना, आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 गुणे आधार कितना है a और ऊंचाई कितना है c, तो हो जाएगा, है ना। या फिर हम आधार को बेस भी बोलते हैं, तो कहीं आपको ऐसे मिलेगा बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लेना, जहां b क्या है, बेस है, और h क्या है, हाइट है। ठीक है, समझना इन बातों को। तो जब भी आपको से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो बहुत सिंपल सा है, ये फॉर्मूला लगाओगे आसानी तरीके से आराम से आ जाएगा। बट समकोण त्रिभुज ना हो, उसके अलावा अगर कोई त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज दे दे कैसे भी बना के, जिसकी भुजाएं अलग हो, कुछ भी हो, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अब इसको थोड़ा सा याद कर लें क्योंकि ये हीरोस फॉर्मूला था, है ना। ये करनी में होगा एस माइनस ए, अभी मैं याद करवा दूंगा, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा, ठीक है, अंडर में करनी में। देखो कैसे याद कैसे होगा जरा ध्यान। अच्छा रुको, पहले समझ लो कि एस क्या है। ओके, एस क्या है यहां ध्यान रखना है। एस जो है वो है अर्ध परिमाप। अरे ये जानते हो क्या है अर्ध परिमाप? अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा है, जिसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। एस समझ में आया? अब इस ये कैसे निकलेगा? जाहिर सी बात है, परिमाप का आधा कर देंगे, यानी एस जब निकालना होगा तो आप क्या करोगे, यहां लिख लो, ठीक है। एस जब निकालना होगा तो क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सभी भुजाओं का योग बटा में 2 कर दोगे, ये हो जाएगा अर्ध परिमाप, है ना। जब भी अर्ध परिमाप निकालना होगा, ये कुछ है नहीं, बस परिमाप का आधा कर देना, जितना भी परिमाप आएगा उसका आधा कर दोगे तो आपका एस निकल जाएगा। और एस इंटू एस माइनस ए, यानी ए कितना होगा, फिर एस माइनस बी कितना होगा, जो भी भुजाएं दी होगी, एस माइनस सी। समझ में आया इतनी बातें? तो ये हो गया क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज के लिए, इसके लिए भी लागू हो जाएगा। बट जब समकोण दिया हो तो ये लगाना, बाकी त्रिभुज के लिए ये, इसी को हम बोलते हैं हीरोस फॉर्मूला, ठीक है। क्षेत्रफल क्लियर हो गया। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे कभी भी देगा तो। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट है, और जो हमारा लास्ट है वो है वृत्त। क्या है? वृत्त। इन सबको लिख लेना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है हमारा वृत्त। यहां लिख लेना एस जो है वो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 ऐसे करके निकाल लेना, जो कि अर्ध परिमाप है, मैंने लिख दिया था। ओके, चलो अब नेक्स्ट देख लो, 4th नंबर का वृत्त यानी सर्कल। देखो वृत्त आपको पता है यही होता है, वृत्त होता है कि नहीं, यस और नो? थोड़ा मैं बड़ा बना दूं, चलो बड़ा बना देता हूं। अगर टाइम बचेगा तो हम लोग इसी क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, जितने भी हम लोग पढ़े हैं। ओके, थोड़ा बहुत इसके, ओके, नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आएगा, उसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। बस समझ लो चीजों को। ओके, निकालते कैसे वो भी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसे सब बताऊंगा, ठीक है, देखना। लेकिन कंसेप्ट तो यही लगेगा। ओके, अगर कंसेप्ट अच्छे से मैंने समझा दिया तो क्वेश्चन आप यूं समझ जाओगे, ठीक है। देखो वृत्त में क्या होता है पता है आपको, ये क्या है जल्दी से बता दो, ये त्रिज्या है। तो वृत्त में पहले इसका व्यास निकालने को पूछेगा, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास जो होता है वो 2 गुणे त्रिज्या होता है, आप ध्यान रखना। पता है ना, मैंने जब पढ़ाया था तो उसी में बताया था कि 2 गुणे त्रिज्या होता है, मतलब त्रिज्या का 2 गुना ही क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। इसकी परिमाप को हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। चूंकि ये वृत्त है तो इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। परिधि और परिमाप दोनों बात एक ही है कि इसकी भुजा, इसकी तो कोई भुजा नहीं है, ये ऐसे है ना गोल में, तो इस गोल को, ये गोल जो है इसी को हम बोलते हैं, जो बिंदु का बिंदुपथ है इसी को हम क्या बोलते हैं, परिधि। इसको क्या बोल देंगे, परिधि बोल देंगे। तो इस, आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, यहां से घूमते 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 यहां से घूमते 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 फिर यहाँ आ गए, जितना भी डेग होगा वही क्या हो जाएगा, परिधि। तो इसको हम बोलते हैं, इसका परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है, आर जो कि क्या है, त्रिज्या है। परिधि का फॉर्मूला पता है, 2 पाई आर होता है। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू लिखना जरूरी है, तो पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होता है। दशमलव में बोल तो 3.14 हम लेते हैं, याद रखना, ये पाई की वैल्यू हो गई, है ना। जब भी आप पाई रखोगे तो पाई की जगह पे क्या रखना, 22/7 रखना, और त्रिज्या जितना भी दिया होगा 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वो रख देना। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर।
कहोगे ये बताओ ना, ये समझाओ कैसे है। समझा सकता हूँ बट टाइम लगेगा, बस देख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप यहाँ पर हो, जब यहाँ से गोल एक घूमे तो कितना डिग्री का एंगल घूम गए, गोल में घूमे ना 360 डिग्री को घूम गए। तो आप एक जानोगे पाई की जो वैल्यू होती है ना वो डिग्री में 180 होता है, एंगल में पूछा जाए तो 180, कोण में 180 होता है पाई का वैल्यू। ठीक है, बहुत खतरनाक चीज है ना, अलग अलग पे अलग अलग नाम। तो 180 होगा, तो जाहिर सी बात है 180 और 180 पाई लिखेंगे, जब 180 को जोड़ेंगे तो 360 होगा ना दोनों को, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 2 पाई होगा, यानी 360 डिग्री घूमने का मतलब कितना घूम गया है, 2 पाई घूम गया है। और 2 पाई आई इंटू आर कर देते हैं, क्योंकि आर त्रिज्या लेकर के घुमा है ना, बस इससे हो गया, बाकी ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल, तो इसका भी क्षेत्रफल बहुत आसान है, याद कर लेना है। पाई लगेगा ही, पाई तो आना ही है, और आर इंटू आर हो जाएगा। भाई देखो अगर इसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई दोनों पूछो तो आर इंटू आर ही है, आर ही है ना, त्रिज्या ही है ना, इसमें और कुछ तो होता नहीं है। तो आर इंटू आर, इन लंबाई दो हमें चाहिए, दो ही मियाँ क्षेत्रफल बताने के लिए, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये इसकी क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर इंटू आर होगा, आर इंटू आर होगा। परिमाप में केवल एक बीमा चाहिए तो हमें आर लेते हैं केवल 2 पाई आर, और ये क्षेत्रफल में 2 आर मतलब 2 बीमा चाहिए तो हमें आर इंटू आर लेते हैं, आर गुना आर। बताओ इतनी बात क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? अब मैं देख लेता हूं थोड़ा सा टाइम कितना है, उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया तरीके से। चलो तो हम लोग के पास थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से, एक दो क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं, हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, देख लो, है ना। अब देखना, बस 2 मिनट टाइम दे दो ताकि आप कितना सीखे हो। और हाँ, अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, बोलना ना पड़े, है ना। इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, है ना। मैं ऐसे ही नॉर्मली ले लेता हूं, हर जो भी चीजें सिखाया मैंने एक मैं बना लेता हूं ना फिगर, हालांकि बोल के कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने बोला इसकी जो भुजा है, भुजा है जो, है ना, वो मान लो 5 मीटर है। कितना मीटर है, 5 मीटर। ठीक है, ये वर्ग है ना, पहले मैं बता दे रहा हूं। तो इसमें आपको दो चीजें बतानी, सब में दो ही चीजें बतानी है। पहला ये आप परिमाप बताना है ना, चलो तीनों बताना इसमें जिसमें। दूसरा आपको क्षेत्रफल बतानी और तीसरा आपको विकर्ण बताना इसका, है ना। और देखो इसी क्वेश्चन से मुझे एक याद आ गया, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला मैं नहीं लिख पाया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हम लोग देख लेंगे। पहला हो गया, दूसरा मैं आयत बना लेता हूं क्योंकि आप लोग आयत भी पढ़े। आयत का मान लो लंबाई दिया है 6 मीटर और चौड़ाई है, मान लो चौड़ाई दिया है, चौड़ाई ले लो, ब्रेथ जिसको बोलते हैं, चौड़ाई ले लो 2 मीटर। ठीक है, 2 ना ले लो, चौड़ाई ले लो 3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, 3 मीटर ले लो। ठीक है, तो इसमें भी आपको दोनों चीजें बतानी है। क्या बताना है, परिमाप बताना है। ऐसे खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये दोनों मैं खींच देता हूं ऐसे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। इन दोनों शेप में यही बताना है, पहले बता दो जल्दी से। फिर वृत्त लेना है, त्रिभुज लेते हैं हम। चलो त्रिभुज वाला अभी आगे देखेंगे। ये बताओ, तो देखो सिंपल है, परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, जल्दी से बता दो भाई। 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा, 20 मीटर। क्या हो जाएगा, परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा यानी 5 गुणे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 मीटर। बताओ 25 मीटर मैंने लिखा है, सही लिखा है कि नहीं, यस और नो बताओ। 25 मीटर मैंने लिखा है, सही लिखा है कि नहीं, यस और नो बताओ। क्षेत्रफल मैंने लिखा है 25 मीटर, जल्दी से बताओ सही लिखा है कि नहीं मैंने। आप कहोगे नहीं, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग मीटर में हम क्षेत्रफल नापते हैं। बहुत बढ़िया, मीटर स्क्वायर होगा। विकर्ण बताओ, विकर्ण का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, a गुणे √2, तो क्या होगा 5√2 मीटर हो जाएगा। इसमें मीटर ही लगाएंगे क्योंकि हम तो लेंथ नाप रहे हैं, लंबाई दूरी ये सब नापते हैं, तो मीटर लगाते हैं। चलो इसमें कर लो, इसको बता दो जल्दी से, इसका बता दो आंसर, बता दो जल्दी से इसका आंसर फास्ट तरीके से। तो इसका क्या परिमाप होता है, 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन
लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 6 है, चौड़ाई कितना है 3 है, तो 2 गुणे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 मीटर हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बता दो, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो कितना हो जाएगा 18 मीटर स्क्वायर। वाह, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर आ गए। ठीक है, 6 3 9 9 दूनी 18, ठीक है 18। ठीक है, नेक्स्ट इसका विकर्ण क्या होता है, तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला आप लोग लिख लेना। इसका विकर्ण होता है कोष्टक में अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, बस यही होता है इसका क्या विकर्ण का फॉर्मूला। तो विकर्ण निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 6 6 का 36 होगा प्लस 3 का 9 हो जाएगा, तो टोटल आएगा 36 9 कितना 9 6 15 45 होता है ना। और 45 किसी का वर्ग नहीं है तो इतना ही लिख लोगे अंडर रूट 45 क्या मीटर। ठीक है ना, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45 को हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो इसका जोड़ा मिल रहा है तो 3 अंडर रूट 5 भी मीटर लिख सकते हैं ना। समझ में आ गई इतनी बातें, मतलब ये लिख लेना आयत का विकर्ण का फॉर्मूला है, आयत का विकर्ण का सूत्र। ठीक है, चलो इतना बात क्लियर हो गया। तो अगर ये क्लियर हो गया क्षेत्रफल और परिमाप निकालना, तो आ जाओ थोड़ा हम त्रिभुज के बारे में हीरोज फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे निकलेगा। ठीक है, चलो नंबर आपको कटने वाले ही मिलेंगे, जैसे वर्गमूल निकल जाए जिसका, है ना। देखो जरा, जैसे मान लो सिंपल है त्रिभुज है ये, है ना। ठीक है, इस त्रिभुज का ये मान लो 6 सेंटीमीटर, जो भी है मैं अपने तरफ से ले लेता हूं। ठीक है, चलो ये 2 3 और 4, नहीं 2 4 और ये 5। ठीक है, ठीक है, चलो तो सबसे पहले इसका परिमाप बता दो। परिमाप बताओ फटाक से। परिमाप क्या करोगे, सभी भुजाओं का योग, 5 3 और 4 मीटर में है, सभी याद रखना। तो क्या करेंगे 5 3 8 4 12 मीटर हो जाएगा। सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सूत्र सही बना रहे हैं सभी का। ठीक है, ओके। क्षेत्रफल बता दो क्या होगा, बता दो क्षेत्रफल। तो अब यहां पर बात आएगा कि ये समकोण त्रिभुज है, नहीं है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो होता है क्या एस, कोष्टक में एस माइनस ए, कोष्टक में एस माइनस बी, कोष्टक में एस माइनस सी, यही होता है ना। तो देखो जरा, हमें ये परिमाप पता है, ए हमको निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, जो अर्ध परिमाप होता है वो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, मतलब परिमाप का आधा होता है। बोल सकते कि नहीं, परिमाप का आधा होता है, यानी परिमाप कितना आया है 12 आया है, 12 का आधा कर दो 6 मीटर होगा, यानी एस कितना होगा 6 मीटर, एस कितना होगा 6 मीटर। तो बस रख दो, आपको ए पता है ना, ए मान लो, इसको मान रहे हो ए तो इसको बी, किसी को भी मान सकते हो सी, बस ध्यान रखना कि सेम से मत रख देना। चलो तो अब इसमें पुट करते हैं, इसमें रखते हैं, एस के जगह पे क्या रखेंगे 6, फिर 6 माइनस कितना हो जाएगा 3, फिर 6 माइनस क्या 4, फिर 6 माइनस 5, सही है ना। तो चलो निकाल लो, अब इसको सॉल्व करो। तो देखो 6 होगा, 6 में से 3 जाएगा कितना, यहाँ इंटू का गुणा का चिन्ह है, 6 में से 3 जाएगा 3 गुणे, 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 गुणे, 6 में से 5 जाएगा 1, कितना हो जाएगा 36, 18 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा 36, और 36 किसका वर्ग होता है 6 का, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। समझे, ऐसे हीरोज फॉर्मूला का यूज करना है। क्लियर हो गया, समकोण त्रिभुज आएगा तो सिंपल रख ही देना है। चलो तो बाकी हम वीडियो को उसमें प्रैक्टिस करेंगे। ओके, टाइम हो गया, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे प्रैक्टिस के साथ, और जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं उसके बारे में बता देता हूं आपको फोन पे। जैसे आपको कोण बनाने को आएगा तो फोन पे ही सिखा पाऊंगा उस तरीके से कि कंपास उम्पास पटरी प्रकार की सहायता से कोण बनाने को आता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा मस्त तरीके से। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट में, खूब बढ़िया से रिवीजन अप कर लेना है, जितने भी चैप्टर हुए हैं बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेना है, फिर 25 में 25 कोई नहीं रोकेगा आपका। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस के साथ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चैनल पे नए हो गए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।